गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय विष्णु की जय जय शंकर जी के श्री चरणों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरयू मैया जी की लहरों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। तो इस प्रसंग में आप सभी ये देखेंगे कि भगवान अपने भक्त को कितना स्नेह करते हैं और जिस भक्त को भगवान स्नेह करते हैं अगर कभी किसी परिस्थिति में उसकी परीक्षा भी लेना पड़े उसे दुख भी देना पड़े तो वो प्रेम करने वाले भगवान किस प्रकार उसकी मदद करते हैं किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं ये इस प्रसंग में आपको श्रवण करने को मिलेगा। कहते हैं कि द्वापर में इसी भारत की वसुंधरा पर अरे नृपमोरध्वज नाम का साधु भक्त प्रणवीर द्वापर में एक नृप हुआ धीर वीर गंभीर नृपमोरध्वज नाम का साधु भक्त प्रणवीर द्वापर में एक नृप हुआ
धीर धीर गंभीर। मूरध्वज नाम का द्वापर में एक राजा हुआ जो भगवान को अनन्य प्रेम करता है। और भगवान तो भगवान, वो संतों को भी भगवान के समान प्रेम करता है, क्योंकि भगवान ने कहा है बसों में संतन के तरह, बिल्कुल संतों को भी भगवान की तरह समझता है महाराज मूरध्वज राजा। फिर भी उनके बारे में कहना है, यद्यपि मूरध्वज राजा थे पर राजभवन ऋषि आश्रम था। यद्यपि मूरध्वज राजा थे पर राजभवन ऋषि आश्रम था। सर्वत्र शांत रस बहता था, सर्वत्र प्रबंध मनोरम था। राजा होकर भी महाराज कर्तव्यनिष्ठ है, धर्मपरायण है, वेद पाठी है, भक्त है और दूसरों को स्नेह करने वाले। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। अब जैसा व्यवहार राजा का है लगभग प्रजा भी वैसी है। महाराज मूरध्वज के पूरे साम्राज्य में लगभग प्रजा के किन्हीं भी लोगों में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अवगुण ना हो। महाराज मूरध्वज के राज्य में 5-7 लोग ऐसे हैं जो इतनी धर्मज्ञ प्रजा के बीच, इतने धर्मज्ञ राजा के बीच बाजार में चोरी और बंटवारी का काम करते हैं, सीधे साधे लोगों को ठगते हैं। कहना है कि था एक गुट बंटमारों का जो चतुर बहुत थे ठगपन में, और सबके सब थे वो बहुधंधी पूरे पक्के पर वंचन। पूरे राज्य में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो बाजारों में सीधे साधे लोगों को ठगने का काम करते हैं। एक दिन इन ठगों में ने मन में विचार किया, आपस में विचार करके लोग बोले कि मेरे भाई यार, दिन भर बाजार में सीधे साधे गरीब लोगों को ठगते हैं तो थोड़ा मोड़ा धन प्राप्त होता है, और जब ऐसे मूर्ख राजा के राज्य में हम लोग रहते हैं तो क्यों ना उसकी मूर्खता का लाभ ले लिया जाए। एक बोल पड़ा, कौन सी मूर्खता और कौन सा लाभ? का हमने देखा है कि महाराज मूरध्वज के राजभवन में जब कोई संत आते हैं तो उनके चरणों में मूरध्वज गिर जाते हैं, खूब सेवा करते हैं, शाही राजभोगों से उन्हें संतुष्ट करते हैं, और जब विदाई होने लगे तो बहुत सारा धन हीरे रत्न इत्यादि उन्हें दान में देकर विदा करते हैं। यार, क्यों ना राजा की मूर्खता का लाभ ले लिया जाए, छोटे छोटे लोगों को ठगने से ठीक। एक बोल पड़ा कि यह व्यवहार राजा संतों के साथ करते हैं कि चोरों के साथ? दूसरा बोला कि तुम पागल हो, किसी के मत्थे पर चोर या संत थोड़े ना लिखा होता है। लाल पीले कपड़े हो संत, और काले काले पठानी सूट में, कंधे से रिवॉल्वर हो, काला काला तिलक लगा हो, डाकू सुल्ताना, ऐसे तो होता है। हुआ ये, इस व्यक्ति की बात उन 7 को 6 को राज आई, और 7 ने चिमटे कमिंडल, लाल पीले कपड़े खरीदे, खड़ाऊ खरीदे, और एक निर्जन स्थान पर जाकर संत बन गए। एक दूसरे को देखकर एक दूसरा ठग बोला कि यार बिल्कुल संत, भगवान भी नहीं पहचान सकते कि संत नहीं। अब राजा का फंसना और ठगना तय। जैसे बात कही, सब बोल पड़े कि वक्त कम, जल्दी चले, सब चल पड़े। अच्छा, वो जैसे ही 7 चोर मार्ग पर निकले, जो भी देखता है महाराज प्रणाम चरणों में गिर जाता है, जो भी देखता है महाराज प्रणाम चरणों में गिर जाता है।
चोर बड़े प्रसन्न कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं। एक ठग बोला कि जब चल ही रहे हो तो थोड़ा भगवान का भजन भी करते चलो ताकि कहीं से संशय। अब ये संत लोग गाने लगे कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी और फिर होगी चला चली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। इसी प्रकार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए ये सातों चोर सातों ठग महाराज मोरद ध्वज के भवन के पास पहुंच गए। और जैसे राजा को मालूम चला दरबार से बाहर नंगे पांव निकले, चरणों पर राज मुकुट रख दिया, दंडवत लेट गए, विधिवत आदर के साथ भीतर बुला ले गए, चरणों को धोया, अतिथि कक्ष में सुंदर सा स्थान दिया। महारानी पिंगला और पुत्र ताम्रध्वज के साथ सेवा में लग गए। शाही राज भोग परोसे गए महाराज पाई। संत लोग चोर लोग बड़ा प्रसन्न कि यार पहले क्यों नहीं, खूब प्रसन्न। और जिन महाराज मोरध्वज के घर में इतने नौकरों चाकरों की कमी नहीं है ना, वो महाराज मोरध्वज खुद और उनकी महारानी पिंगला खुद अपने हाथों से चाव और पंखा हिला हिलाकर उन संतों की सेवा में लगे हैं। हुआ ये कि पूरा दिन इन संतों की सेवा होती रही, ये दोनों चावर बुलाते रहे। अचानक शाम के समय महाराज मोरध्वज को एक बात याद आ गई और बोल पड़े कि भगवान अब तो मुझे संत सेवा से वंचित होना पड़े। संत बोले महाराज क्यों? कहा पड़ोस में एक गांव में एक कन्या का विवाह है जिसका निमंत्रण मुझे पहले से था, और हे भगवान उस कन्या के विवाह में मैं जाने के लिए हामी भरी है और कुछ मदद भी पहुंचाऊंगा। कन्या का पिता अत्यंत गरीब है, अगर विवाह में जाऊं तो सेवा से वंचित हो जाऊं, अगर विवाह में ना जाऊं तो पापी कहलाऊं। संत बोले महाराज नहीं, आप जैसे धर्मज्ञ राजा को यह बात शोभा नहीं देती, आप बिल्कुल जाएं। तो कहा भगवान बिल्कुल जाऊंगा, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन शर्त यह कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप जाओगे नहीं, विदाई मैं ही करूं। संत बोले महाराज ठीक है, इतने धर्मज्ञ हो, इतनी सेवा की है, क्या इतना भी नहीं करेंगे? और भीतर भीतर तो यही सोच रहे होंगे कि आए हैं तो विदाई के लिए ना, तो ऐसे कैसे जाएंगे। कहते हैं कि महाराज मोरध्वज अनमने मन से सारा साजो सामान लेकर उस लड़की के विवाह में चले गए। ये अपनी महारानी पिंगला से कहकर गए कि पूरी रात तुम सेवा में रहोगे, नौकर लोग सेवा नहीं करेंगे, महारानी सेवा में। अच्छा, निमंत्रण में भी महाराज का मन नहीं लग रहा है। इधर हुआ क्या, धीरे धीरे दिन खत्म हुआ, रात बढ़ गई और महारानी ऊँघने लगी। हुआ ये, महारानी की दशा को देखकर इन चोरों ने
कहा कि बेटी जा सो जा, तू ऊँघ रही। महारानी बोली कि नहीं भगवान, ना जाने क्यों इस प्रकार आज निद्रा रही, जबकि पति की आज्ञा है, महाराज की आज्ञा है कि आपकी सेवा करो, लेकिन अब नहीं आएगी निद्रा, मैं सेवा करूंगा। जब रानी ने मना कर दिया ना, तो एक संत ने विषैली जड़ी बूटी हाथ से निकाली जेब से और रानी के हाथ में रखकर कहा कि पुत्री तेरी भक्ति से अति प्रसन्न, तू अपने पति से भी कहीं आ गया, ले ये दिव्य प्रसाद संत के हाथ का है, इसका भक्षण कर ले। इस बूटी को प्रसाद रूप में पाने के बाद, खाने के बाद तेरी जिंदगी में ना तो तुझे कोई रोग सताएगा और ना तो तू कभी बूढ़ी होगी। और जैसे कहा रानी ने वो बूटी आंचल में बांधनी चाहिए, संत बोला पा ले बेटी, पा ले। कहा महाराज अगर मैं ये बूटी पा लूंगी ना तो मैं अकेले जवान बनी रहूंगी, महाराज बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए आधी आधी। संत हंसे और बोल पड़े, कहने लगे बेटी मैंने महाराज के लिए भी रख रखी, पा ले। महारानी ने उस विषैली जड़ी बूटी को दिव्य प्रसाद समझकर पा लिया और थोड़ी देर बाद मूर्छावंत हो गई, मरणासन स्थिति में पहुंच गई। अच्छा, संतों ने जैसे मौका ताड़ा किए मूर्छित हो गई ना, रानी के शरीर के करोड़ों की कीमत रखने वाले वो कीमती वस्त्राभूषण उतार लिए और रखे झोली में, और सातों वहां से निकल पड़े कि आने पर ना जाने कितनी दक्षिणा देकर विदा करें, अब तो 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं। संत लोग नगर से बाहर निकल गए और कहते हैं कि जंगल वाला रास्ता पकड़ा कि जल्दी नगर से दूर हो जाए। और उधर सुबह होने लगी, महाराज भी निमंत्रण से वापस जल्दी से घर आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी जंगल वाला रास्ता पकड़ा। हुआ क्या, जैसे सातों चोर आमने सामने हुए, महाराज ने देखा, रथ से उतरे और बोल पड़े कि भगवान कोई चूक हो गई, गलती हो गई क्या, वापस चले, हम आपकी विदाई करेंगे। ये संत लोग बोले कि महाराज अब वापस मत ले चलो, मुझे जाने दो। महाराज बोल पड़े कि भगवान ने एक भक्त के निवेदन के साथ साथ राजा की आज्ञा भी है कि तुम्हें चलना ही पड़े, और राजा की आज्ञा का मतलब जबरदस्ती भी हो सकता है। संत डर गए और बोल पड़े कि भगवान सच तो ये है कि हम संत नहीं हैं। बोले अरे जो चाहो दे लो दंड हमें, करबद्ध आपके आगे हैं। जो चाहो दे लो दंड हमें, करबद्ध आपके आगे हैं। रानी को विष दे कर हम सब ये द्रव्य चुरा कर भागे हैं। मन में चोरों ने विचार किया कि गुनाह यही कबूल कर लें, अन्यथा चलना तो नगर तक अवश्य पड़े, और अगर वहां पर सच्चाई जाहिर हुई तो फांसी के तख्त पर लटकना तय। तुरंत सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। राजा बोल पड़े कि भगवान संत कभी चोर नहीं होते, आप इसलिए कह रहे हो कि मैं आपको जाने दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप जरूर मेरे साथ चलो। संत बोल पड़े महाराज जो कहा है सच वही है, लेकिन आप कहते हो तो चलो, लेकिन अब मुझे फांसी के लिए सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं। रथ पर बैठकर ये सातों चोर राजभवन आ गए, और वास्तव में देखा राजभवन के सामने राजा ने बड़ी सारी भीड़ है। और जब रथ से नीचे उतरकर सच्चाई जाननी चाहिए तो देखा क्या, अरे सच मुच राजा ने रानी पर पूर्ण प्रकोप विष का पाया। सचमुच राजा ने रानी पर पूर्ण प्रकोप विष
का पाया। वास्तव में संत चोर ही है, विश्वास भूप को हो आया। जब राजा ने प्रत्यक्ष वो नजारा देखा जो संतों ने थोड़ी देर पहले कहा था, तो प्रत्यक्ष प्रमाणम किम संदेह, राजा की नजरें आश्चर्य से भर गई। इतने में रियाया के कुछ लोग बोले कि दौड़ो मारो, यही है वो पापी जिन्होंने शायद रानी की ये दशा की होगी, जो एकांत कक्ष में रानी के साथ थे, यही है वो ठग। जैसे लोग मारो मारो करके दौड़े, राजा बोले बस, कोई भी इन संतों पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं। महाराज मोरध्वज पास में गए और बोल पड़े कि भगवान, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किस गुनाह की सजा मिली और क्यों इस प्रकार का कपट आप लोगों ने मेरे साथ किया। सब गिड़गिड़ाते हुए वो चोर बोल पड़े कि भगवान धन के लालच। महाराज मुड़े और मन में विचार करने लगे कि अगर इन्होंने ये धर्म के धन के लिए हिंसा की है तो कहीं ना कहीं अपराधी मैं भी हूं। भीतर गए और बड़े बड़े से पोटलों में सोने चांदी के आभूषणों समेत हीरे जवाहरात ले आए और उन सातों चोरों को एक एक पोटली एक एक गठरी पकड़ाई और बोले जाओ, जिंदगी में कभी संत का चोला गंदा मत करना, यही मेरा तुमसे निवेदन है। अरे हे साधु जन करुणा करके ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। पर जो कुछ तुमसे कहता हूँ उस पर एकांत विचार करो। कहा जो कुछ कहा है उस पर एकांत में विचार करना। अगर संत का चोला इस प्रकार गंदा करोगे ना तो सच्चे संतों को भी लोग शक की दृष्टि से देखें, उन्हें भी कोई आश्रय नहीं दे। अच्छा, कुछ लोग